हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और वी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज का क्लास में अहूजा SS5000 EM 500 वाट का एम्पलीफायर के बारे में हम आज बतलाएंगे। आज का विषय है अहूजा मशीन का प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, अर्थात मॉसफेट ख़राब होने का कारण क्या क्या होते हैं। तो आज जो है हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर मॉसफेट ट्रांजिस्टर ख़राब कैसे होते हैं, हमें सावधानी क्या रखनी होगी और बदलते समय मॉसफेट हमें किस प्रकार का मॉसफेट का उपयोग करना है, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले अगर हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर का व्यू दिखला दें आपको। ये देखिए, आपका जो इधर पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पर दो रेक्टिफायर ये आपका दो जो है फिल्टर कंडेंसर है और ये आप दो रेक्टिफायर देख रहे हैं और दो रेक्टिफायर इधर देख रहे हैं, यानी कुल 4 रेक्टिफायर लगे होते हैं। और ये पावर फिल्टर कंडेंसर से कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी प्रॉब्लम से आवाज़ फटती है, नहीं कि आकर करके भी आवाज़ आएंगे, साउंड सही नहीं होंगी, तो ये कमज़ोर होने पर भी ऐसा होता है। तो ये आपका कंडेंसर का फॉल्ट होता है और ये ध्यान देना होगा आपको। और ये आपका जो है से कि जैक पिन, तो देखिए जैक सर्किट देख रहे हैं, ये हमारा जो है ऑडियो ड्राइवर बोर्ड है। और इधर देखिए ट्रांजिस्टर, जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर होते हैं लगे हुए, तो यहाँ पर दो यहाँ 4 और 2 6 और 2 8, इसी तरह से जो है इधर भी लगे होते हैं 2 4 6 और 8। तो ये 500 वाट में इस तरह का लगा होता है। साथ ही साथ हम 1000 वाट का भी हम अंतर बतला देते हैं ताकि आपको फॉल्ट बनाते समय दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 250 वाट 300 वाट या फिर 400 वाट हो या 500 वाट हो या 1000 वाट हो, रिपेयर करने का तरीका सेम होता है। और कुछ चेंजिंग जब होते हैं तो वाटेज के हिसाब से और चेंजिंग आपको मिलेंगे। चलिए, अब 1000 वाट में और 500 वाट में चेंजिंग क्या होता है देखिए। 1000 वाट में ट्रांसफार्मर का चेंजिंग होता है, वोल्टेज का चेंजिंग होता है, लेकिन ये आप देख रहे हैं रेक्टिफायर सेम होता है, 2 उसमें भी होता है, 2 इसमें भी, यानी 4 उसमें भी होता है और 4 देखिए इसमें भी है। ये फ़र्क इतना है कि 2 ये साइड में लगा हुआ रहता है यहाँ पर और 1000 वाट में 2 इधर लगा रहता है, लेकिन 500 वाट में एक ही जगह दे दिया है। तो ये आपको समझना, ठीक है। दूसरी बात है, ये आप जो देख रहे हैं हेडसिंग है ना, इसमें जो है 500 वाट में हेडसिंग में देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं मॉसफेट ट्रांजिस्टर, तो इसी तरह से जो है 1000 वाट में आपका इधर हेडसिंग लगा हुआ रहेगा, इस तरह से हेडसिंग लगा हुआ रहता है। इसी तरह से हेडसिंग में आपका मॉसफेट दोनों साइड लगा हुआ होता है। तो चलिए, ये तो आप जान गए कि जो है से कि 500 वाट और 1000 वाट में जो है से कि लगभग का थोड़ा बहुत का चेंजिंग नज़र पड़ता है। तो बनाने का प्रतिक्रिया 1000 वाट और 500 वाट में लमसम सेम ही होगा, इसलिए मैंने उससे तुलना किया है ताकि आपको जो है ट्रांजिस्टर से संबंधित आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे आसानी से कर पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला बात आज हम बतलाने जा रहे हैं जो टिकी ट्रांजिस्टर से भी संबंधित है। तो अब ट्रांजिस्टर की बात आती है, बाय द वे अब आपके पास कोई सेट बनने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेट बनने के लिए जब आता है तो आप सीधी सी बात है, आप उसको सीरीज में लाइन दोगे। लाइन देने के बाद जब आप चेक कीजिएगा तो शॉर्टिंग बताएगा। अब जब शॉर्टिंग बताएगा तो हमको ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि शॉर्ट इधर से है या शॉर्ट इधर से है। नए मिस्त्री जो होते हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो ये खास करके वो वीडियो जो आज जो मैं क्लास में बतला रहा हूँ वो नए लोगों के लिए है और साथ साथ में पुराने लोग के लिए भी है। तो खास करके नए लोग के लिए हम समझा रहे हैं ताकि वो समझ जाए, ताकि वो आसानी से रिपेयर कर सके। तो
अब ये सवाल हो गया कि अब शॉर्ट किधर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका जो पॉजिटिव सप्लाई देखिए यहाँ से जो जाता है पॉजिटिव सप्लाई है ना, ये पॉजिटिव सप्लाई दोनों साइड देता है पॉजिटिव सप्लाई। तो यहाँ भी देखिए पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ पर आकर करके जुटा हुआ है। ये पॉजिटिव सप्लाई देखिए हम अभी आपको दिखलाने का कोशिश करेंगे। आप देखिए तो यहाँ पर देखिए मोटा वाला तार है जो पॉजिटिव सप्लाई है, ये सप्लाई को हटा देना है। ठीक है, शॉर्टिंग समस्या में इसको हटा देना है। हटाने के बाद अगर इधर का शॉर्ट रहेगा तो बिल्कुल आपका सीरीज का लाइट बंद हो जाएगा। अगर वायदी वे सीरीज का लाइट बंद नहीं होता है तो इससे आप समझ जाइएगा कि इस साइड का शॉर्टिंग हमारा प्रॉब्लम है। अगर इस साइड का शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी हम हटा के चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आपका शॉर्ट बतलाता है तो एकदम साफ और स्पष्ट है कि आपका ये 4 पीस जो रेक्टिफायर है इसमें कोई शॉर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्टिंग पकड़ते हैं। अगर इसके बावजूद भी मतलब हमारा जो है शॉर्टिंग है तो फिर आप फिल्टर पर आते हैं। फिल्टर भी कभी कभी शॉर्ट कर जाता है, इससे ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं होता है। और अंत में अगर वैसा शॉर्टिंग होता है तो फिर आपका जो है मेन पावर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो ये तो हो गया शॉर्टिंग का, आप समस्या जान गए। अब जो है हम ट्रांजिस्टर बदलेंगे, यानी जब हम रिपेयर करेंगे तो ट्रांजिस्टर को हम चेंज करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखना और क्या क्या समझना पड़ता है तो ये आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए मान लिया यहाँ पर का ट्रांजिस्टर हमारा दोनों शॉर्ट कर गया। ठीक है, सपोर्टेड शॉर्ट कर गया। हमने इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे हेड सिंक खोल कर करके, है ना। या अगर सुविधा आप देख लेना, अगर यहाँ पर अगर आपका जैसा सुविधा वैसा आप काम करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपका ये मॉसफेट शॉर्ट कर गया तो यह मॉसफेट आप निकालेंगे। ध्यान रखना है, मॉसफेट निकालने के बाद आप जो है चेक करेंगे मॉसफेट शॉर्ट है तो दूसरा नया यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आखिर हम मॉसफेट जो लगा रहे हैं वो किस कंपनी की है और इसमें जो पहले से लगा हुआ है वो कौन सा सीरीज का है। अगर यहाँ पर इस पहले से कंपनी का लगाया हुआ जो ट्रांजिस्टर है, मान लिया 2SC है 5200 या TTC 5200, तो आप TTC 5200 ही लगाएं। अगर 2SC है तो 2SC 5200 तो सिवा लगाएं, है ना। 2SC है ना 5200 जापान आता है उसको लगाइए। TTC 5200 तोशिबा आता है उसको लगाइए। तो जिस सीरीज का होता है उसी सीरीज का कोशिश कीजिए लगाने का, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो भी ट्रांजिस्टर रहेगा वो डाटा सेट से जो है मैच कर जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हर एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो भी मशीन में आते हैं तो उसमें जो सीरीज नेम होता है जैसे 2SC TTC वगैरह वगैरह, ये सब सारे ट्रांजिस्टर का डेटा सेट एक नहीं होते हैं। और यही कारण रीज़न होता है कि हम कोई भी ट्रांजिस्टर मॉसफेट ला करके लगा देते हैं तो मैच नहीं करता और हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज़ का प्रॉब्लम आ जाता है या मॉसफेट बार बार ख़राब होने का समस्या आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पर मॉसफेट चेंज आप कर दिया। ठीक है, मॉसफेट मान लिया यहाँ पर चेंज कर दिया और हमने सीरीज में चेक किया और मेरा ऑडियो सही हो गया, आवाज़ भी बिल्कुल सही हो गया और भाई ने भी जब सही लगा तो हमको लगा कि अब सही है, सपोर्ट डेटा ऐसा बतला रहे हैं। लेकिन लोड में अगर बाई दी भी आधा घंटा के बाद एक साइड आपका बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर गर्म होने लगेगा, तब आप क्या कीजिएगा। अगर ऐसा स्थिति में एक साइड आपका गर्म हो रहा है तो इसका 2 रीज़न होता है, या तो आपका एक साइड अधिक लोड पड़ जाना और दूसरे साइड का ट्रांजिस्टर का अधिक काम नहीं करना। ऐसा होता है जब आपका मॉसफेट ट्रांजिस्टर के बेस पर आपका वाइसिंग सिग्नल सही नहीं पहुंचेगा तो वो उधर का वर्क कम करेगा और जिधर हीट हो रहा है उधर का वर्क करता है। ऑटोमेटिक इसका उल्टा होता है, क्योंकि जब आप लोड दीजिएगा तो एक तरफा लोड होगा तो जो सही काम करेगा उस पर लोड आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ट्रांजिस्टर हीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम, बाय द वे आप ट्रांजिस्टर को लगाएं, ठीक है, और आगे जाकर के कोई और ट्रांजिस्टर शॉर्ट करता है तो जैसे देखिए प्रिंट बोर्ड है ना, ये प्रिंट है, पीसी है, पीसी पर लगा हुआ है। तो कभी ऐसा भी होता है कि अंदर से प्रिंट जल जाता है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या कोई भी मिस्त्री बनाते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपका
प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो है एक तरफा हीट होगा। कहने का मतलब है कि इसमें अगर 8 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और 4 काम कर रहे हैं, 4 काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, एक साइड पूरा हीट होगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हीट हो रहा है, कौन सा सही है कौन सा खराब है। लेकिन ये प्लेट पूरा हीट करेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि इधर का ट्रांजिस्टर कमज़ोर हो गया, भाई चेंज कर दो। तो चेंज कमज़ोर रहने पर भी होता है, लेकिन आपको ये जो ट्रांजिस्टर अगर आपका लगाए हैं उसके बाद आपका वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि इधर का वोल्टेज, यहाँ तक वोल्टेज सही आ रहा है और यहाँ के बाद वोल्टेज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस पकड़ने का तरीका हो गया। बाई दी वे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके नीचे का प्रिंट आपको चेक करना होगा। प्रिंट जल जाने के बाद आगे वोल्टेज सप्लाई नहीं जाएगा, तो आपका ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है आपका हिट करेगा, क्योंकि लोड आपका कुछ ही ट्रांजिस्टर पर रहता है, कुछ ट्रांजिस्टर लोड नहीं रहता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपका ये समस्या दूर हो सकता है। इसके बाद अगला रीजन होता है कि हमारा सपोर्ट डेट इधर का भी ट्रांजिस्टर हमारा सब नया लग गया है, इधर का भी सब ट्रांजिस्टर नया लगा दिए हैं, बिल्कुल सब अच्छी कंपनी का है, क्वालिटी भी बढ़िया है, कोई तरह का डाउट नहीं है, फिर भी आपका एक साइड हिट कर रहा, तब क्या कीजिएगा, कैसे समझिएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना ये ड्राइवर बोर्ड है ना, ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का वोल्टेज सेटिंग कर करके आपको देखना होगा, या फिर इस पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं है ना 30-55, वो आपको चेक करना होगा। ऐसे स्थिति में ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका जो है ड्राइवर वोल्ट सही नहीं प्राप्त होगा, तो आपका एक साइड हिट करेगा। तो ये आपको देखना होगा, यहाँ से ही प्रॉब्लम होता है तो आपका ट्रांजिस्टर दोनों साइड हिट होता है। ये आपको मैचिंग करना होगा, सेटिंग करना होगा। इसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, काफ़ी लोग देखे भी हैं, और अगर जिनको जानकारी नहीं है वो फिर से देख लेंगे कि किस तरह सेटिंग किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। इसके बाद ऐसा भी होता है कि यहाँ से हमारा ड्राइवर वोल्ट सेटिंग सही प्राप्त हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड जो है हमारा वाइसिंग वोल्ट जो है कहीं डिस्कनेक्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए वाइसिंग वोल्ट जुटा हुआ है, यहाँ के बाद यहाँ नहीं आ रहा है वाइसिंग वोल्ट, तो ऐसा स्थिति में भी आपका जो है ये हीटिंग का समस्या आ जाएगा। तो ये आपको देख लेना है, यानी सारे ट्रांजिस्टर के तीनों पिन पर वोल्टेज आपको चेक कर लेना है, वाइसिंग वोल्ट चेक कर लेना है, और आप इस तरह से चेक कर लेंगे तो बीमारी जो भी रहेगा पता चल जाएगा। ये नहीं कि चालू हो गया तो पार्टी को आप दे दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले आप सर्टिफाइड हो जाइएगा कि सारे ट्रांजिस्टर पर हमारा सही वोल्टेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं, है ना। वाइसिंग वोल्ट जरूरी चेक करना है, क्योंकि वाइसिंग वोल्ट का प्रिंट जल जाता है तो ऐसी स्थिति पता नहीं चलता है, क्योंकि शॉर्टिंग भी नहीं बताएगा, और शॉर्टिंग भी नहीं बताएगा, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको वाइसिंग वोल्ट बेस पर हमेशा चेक कर लेना है सभी ट्रांजिस्टर को। हीटिंग का प्रॉब्लम या बार बार ट्रांजिस्टर का जलना ये समस्या होता है, तो ऐसी स्थिति में बारीकी से आप काम करेंगे। आगे फिर आपको इसमें दूसरा समस्या ये भी होता है कि कभी कभी मान लिया इधर का ट्रांजिस्टर खराब हो गया है ना, ट्रांजिस्टर खराब हो गया, पता नहीं चलता है, तो खराब होने के बाद इधर शॉर्टिंग जब होगा तो कभी इसमें क्या होता है कि ड्राइवर बोर्ड का आपका जो है 30-55 ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका शॉर्ट करेगा, तो आपको शॉर्टिंग बताएगा। अगर शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो आपका जो है वो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद भी मतलब जो है ऐसा आपको लगेगा कि ख़राब नहीं है, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि आपका आवाज़ सही नहीं रह सकता है, ऑडियो कमज़ोर रहेगा, फटी सी ऑडियो हो सकता है वगैरह वगैरह, मतलब आपका आवाज़ से संबंधित आपका फॉल्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको काम करना होगा कि ऑडियो ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है सही है या नहीं है, वाइसिंग वोल्ट प्राप्त हो रहा है कि नहीं है, अगर प्राप्त हो रहा है तो आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर का जो प्रॉब्लम होता है आज की क्लास में हमने बतलाया। नेक्स्ट हम बतलाएंगे इस कल का क्लास में हम बतलाएंगे और भी रीजन इसमें क्या होता है। तो हमारे वीडियो से बने रहें और फिर अगले दिन मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्त, आज हम 500 वाट में ऑडियो ड्राइवर बोर्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे, जानेंगे कि ऑडियो ड्राइवर बोर्ड से क्या क्या प्रॉब्लम होता है और हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ड्राइवर बोर्ड है, ये सेम 250 वाट, 350 वाट या 400 वाट से मिलता जुलता ये आहूजा का बिल्कुल ओरिजिनल सेट है। और
सेम ऐसा ही रहता है। कभी कभी यहाँ पर चेंजिंग भी होता है, जैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर जैसे कि किसी किसी में 30-55 होता है ना, यहाँ पर जैसे 78-18 होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें जो है ट्रांजिस्टर का नंबर कुछ अलग लिया गया है। इसमें ट्रांजिस्टर का नंबर जो है यहाँ पर जो लगा हुआ है, जिसका नंबर है G407, और इसके आगे जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये दोनों ट्रांजिस्टर एक ही सेम नंबर का है, G407P, है ना। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर G412, और यहाँ पर भी आपका जो है सेम आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 412, है ना, G4012, है ना। और यहाँ भी 4012 लगा हुआ है, और यहाँ भी 4012। लेकिन याद रखिएगा, इसके पहले आपका जो G लगा हुआ है उसका बहुत कई अहम है। इसके जगह पर जो है से कि आपके मार्केट में और भी ट्रांजिस्टर उपलब्ध हैं जो लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सा सेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 30-55 लगा हुआ रहता है, तो आप 30-55 भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए अब हम इस पर कुछ जानकारी आपको हम देंगे। ये देखिए, ये विभाग, ये आप जो देख रहे हैं, हमारे नए छात्र ने कुछ कमेंट किया था कि सर इसका विस्तार बतलाइए। तो खासकर उन नए विद्यार्थियों के लिए है जो कि इसको नहीं समझ पा रहे थे, ये दोबारा रिपीट किया गया है, तो इसे अच्छा से समझ ले ताकि आपको फोल्ड बनाने में सुविधा हो। देखिए, इस विभाग को हम जो है ऑडियो ड्राइवर का इनपुट विभाग में हम वर्क करते हैं। ये विभाग हमारा क्या है? ऑडियो ड्राइवर का इनपुट विभाग है। हमारा जो है यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर जो दिया गया है, ये हमारा ऑडियो से संबंध रखता है। यहाँ पर हमारा ऑडियो तैयार होता है जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है हमारा आगे, है ना, जाता है, जो हम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी में 78-18 भी लगा हुआ रहता है, लेकिन जिस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है वही लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है सर्किट यहाँ पर जो बना हुआ रहता है कुछ रेजिस्टेंसों से चेंजिंग रहता है। तो जितने नंबर का रहे वही लगाना है यहाँ पर। ये नहीं कि यहाँ पर अभी हम बतलाए कुछ और अपना इच्छा से कुछ और लगा दे। बहुत सा लोगों में ऐसा किया है जिसकी वजह से बोर्ड ख़राब हो गया है, तो ऐसा मत करना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। ये क्या है? रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको सप्लाई जो है, ये यहाँ पर जो सप्लाई आता है हमारा जो है 35 वोल्ट, उस सप्लाई को 20 वोल्ट या 19 वोल्ट जो है आउट करता है ना। तो यहाँ से आउट करता है, तो ये जो है ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो है ट्रांजिस्टर के बगल में ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आता है, और ये जो है हमारा जो है यहाँ से फिर हम एक प्रीसेट के द्वारा वोल्टेज जो एडजस्ट करते हैं, और ये वोल्टेज एडजस्ट करने के बाद हमारा ये दोनों ट्रांजिस्टर पर आता है, जिसे हम बायसिंग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो अब सवाल होता है यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज जो प्राप्त होता है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से, ये सर्किट को आगे हमारा बढ़ाता है, जो कि इसको हम नियंत्रण करते हैं। जैसे यहाँ पर जब तक ये रेगुलेटर आपका इधर भी सप्लाई देता है और इधर भी सप्लाई देता है, यानी पूरे कमांड इसके द्वारा होता है। ये अगर बंद हो गया, ये ख़राब हो जाएगा, तो ये आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर वोल्टेज हमारा आउटपुट सही हो रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से जब हमारा सप्लाई सही मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास बताएगा, और ये साइड में हमारा 1.3 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो है प्रीसेट जो यहाँ पर 100 ओम्स का लगा रहता है, इससे हम जो है हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है। इससे हम जो है हम एडजस्ट करें, इसको ड्राइवर वोल्ट भी कहा जाता है। जो ड्राइवर वोल्ट को हम इससे एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम इस ट्रांजिस्टर पर हम आकर के चेक करते हैं। यहीं से इसका जो है हम बायसिंग वोल्ट जो होता है ना,
हम कंट्रोल करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पर यहाँ पर आपका वोल्टेज जो प्राप्त होता है वो हम बतलाएंगे, आप नोट्स बना लेना और लिख लेना ताकि याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है ऑडियो ड्राइवर के इनपुट में जो आपका ये जो दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज कितना प्राप्त होते से हम बतला देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले पर जो वोल्टेज प्राप्त होंगे तो 01.3 वोल्ट प्राप्त होंगे। यहाँ पर 01.3 वोल्ट प्राप्त होंगे। और इसके सेकंड वाले पर, बीच वाले पर हमारा सप्लाई जितना मेन में बतलाता है, जैसे बाय द वे आप नापेंगे वोल्टेज को तो कभी आपका 55 वोल्ट से 58 वोल्ट के बीच में रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसलिए कि आपका वोल्टेज 220 अगर परफेक्ट रहेगा तो वोल्टेज आपका जो है लमसम 60 वोल्ट के आसपास आएगा। अगर वोल्टेज आपका 220 वोल्ट आपका इस ट्रांसफार्मर में इनपुट नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से कुछ वोल्टेज कम जाता है। तो 5-6 वोल्ट का अंतर होता है। अगर सीरीज में भी मान लिया अगर चेक कर रहे हैं तो सीरीज में 5-6 वोल्ट कम जाएगा, और डायरेक्ट में अगर चेक कर रहे हैं तो वही लमसम 55 से 58 वोल्ट के आसपास ये बीच वाले पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले पर आपका जो है 0.6 वोल्ट प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज गड़बड़ रहता है तो आपका ये जो है ऑडियो से कुछ गड़बड़ रहेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है ज़्यादा का डिफरेंट होगा तो आपको चेंज करना। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ जैसा सेम बतला रहा है ऐसा ही इसका तीसरा लेग पर भी सेम बताएगा। ठीक है। और जितना इसका पहला लेग पर बतला रहा है उतना इसका पहला लेग पर बताएगा। अगर दोनों में काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंट रहेगा तो दोनों एक साथ बदल दीजिएगा। ठीक है। ऐसे मान लिया कि जैसे कभी कभी देखा जाता है कि इस पर बता रहा है, मान लिया जैसे 0.06 वोल्ट, किसी में यहाँ पर 0.03 वोल्ट बता रहा है, तो इतना का डिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिस्टर कुछ कमज़ोर होने के बाद जो है यहाँ पर जो है कि आपको सिग्नल वोल्टेज जो है कम जाता है तो उतना फर्क चलेगा। लेकिन ज़्यादा का डिफरेंट रहेगा तो इसको बदल देना है, या कम रहेगा तो बदल देना है। मतलब मान लिया जैसे अब यहाँ पर 0.06 बता रहा है, यहाँ पर 0.1 बताएगा तो समझिए कि ये गड़बड़ है। या फिर यहाँ पर जैसे कि 0.06 बतला रहा है और यहाँ पर इससे ज़्यादा बता रहा है तो आपको यहाँ पर गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको चेंज करना है। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी देखिए आप जैसे आप ये तो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर बतला चुके हैं इसको। अब देखिए इसी तरह से इस साइड में भी आइए तो ये देखिए इधर जो आप देख रहे हैं सेम ट्रांजिस्टर आपका जो है G12 40 से 12 लगा रहता है, दोनों सेम है। और यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर काम क्या है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा वोल्टेज जो है पैनल में लगे हुए माइक, ऑडियो और बास ट्रिबल का जो इसमें लगा हुआ रहता है तो उसकी सप्लाई यहाँ से जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो सप्लाई हमारा जो बनता है इसके आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं उसके कमांड के लिए यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल करवाया गया है। तो इसके वोल्ट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देखिए 22 के प्रीसेट लगाया गया है। यहाँ पर कभी कभी रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज जो है 8 वोल्ट के आसपास या 9 वोल्ट के आसपास जो कंट्रोलिंग किया जाता है इसी प्रीसेट के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसका कार्य है। अब जो है यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं तो उसका वोल्टेज आपको हम बतलाते हैं। फर्स्ट वाले पर 1.5 वोल्ट प्राप्त होंगे। आप वोल्टेज नापेंगे तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट प्राप्त होंगे और बीच वाले पर लमसम 9 वोल्ट प्राप्त होंगे। इस वाले पर बीच वाले पर लमसम 9 वोल्ट प्राप्त होंगे। इसी तरह से हम आगे आपका ये तीसरा लेग पर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर वोल्टेज लमसम जो है 0.08 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो पैनल के ट्रांजिस्टर सप्लायर है तो यहाँ पर जो है इसका में भी वोल्टेज जो है फर्स्ट लेग पर 18 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रेगुलेट होकर के आता है डायरेक्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आता है तो कुछ वोल्टेज कम जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बीच वाले पर सप्लाई हमारा जैसे 19 वोल्ट के आसपास रहता है वो सप्लाई यहाँ पर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई हमारा 19 वोल्ट के आसपास मिलेगा और तीसरा वाले पर लेग पर 17 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगा। जो सप्लाई हमारा 17 वोल्ट जो है कि पैनल में जाता है। तो इस तरह से जो है ये ट्रांजिस्टर का कार्य है, ये ट्रांजिस्टर का कार्य है। तो सभी ट्रांजिस्टर का कार्य अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो है थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो ये जैसे 100 नंबर का भी रहता है यहाँ पर लगा हुआ। तो ये जो है थर्मिस्टर है। या यहाँ पर फिर
आपका 101 नंबर का भी लगा रहता है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स तो मैंने पिछले बतला दिया था वीडियो में कि ये क्यों लगाया जाता है। तो ये जो है आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को अपने आप में कंट्रोल कर करके जो है सर्किट को सही रखता है, जैसे इसके लिए ज़रूरी है। हीट वगैरह ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक अपने मान को चेंज कर लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है थर्मिस्टर लगाया जाता है। और रह गया इसमें वोल्टेज रीडिंग करने की बात है, तो ये आप रीडिंग करके देख लीजिए। मैंने वोल्टेज आपको बतला दिया और स्क्रीन पर भी आपको वोल्टेज चल रहा है, जो जहाँ पर कितना कितना वोल्टेज मिलता है वो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप फुल्ली वोल्टेज को आप नाप कर करके आप बना सकते हैं। और इसके बाद कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा ड्राइवर वोल्ट सब जगह सही है, और कभी कभी हमारे कमेंट में ऐसा भी आया है और आता भी है कि सर पावर सप्लाई सही बतला रहा है लेकिन ऑडियो नहीं बतला रहा है, तो इसका रीज़न क्या होता है। तो ये भी आप जान लीजिए कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ से ऐसा फॉल्ट होता है, हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए बाय द वे हमारा पावर इस मशीन में ऑन है। ठीक है, और ऑडियो नहीं है, आपका ऑक्स में भी ऑडियो नहीं है, माइक भी नहीं चल रहा है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सेटिस्फाइड होने के लिए है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप हाथ से ट्रिप करेंगे तो ये ऑडियो प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर ऑडियो प्राप्त होता है तो समझिए हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रॉब्लम आपका यहाँ पर देखिए, इसमें आगे में जो होता है ये जो आपका है यहाँ पैनल, ये आपका जो है पैनल में, यहाँ पर देखिए पैनल में जो यहाँ पर मास्टर लगा रहता है, मास्टर और मेन वॉल्यूम लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप काम करेंगे। ऐसे हम आपको आगे से हम इसको दिखला देते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये आपका देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मास्टर लगा हुआ है और बेस टेबल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा काम करना है। अगर हमारा ड्राइवर बोर्ड सही है तब इसको खोलिएगा तो मास्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, या इसका प्रिंट कवरा हुआ है जला हुआ हो सकता है, या इसमें लगे हुए कुछ पार्ट्स खराब होंगे, या फिर यहाँ पर इस स्विच लगा हुआ है, ये भी जो भी कभी कभी ख़राब हो जाता है तो ऑडियो हमारा जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो इस तरह का फॉल्ट में आप जो है घबराएंगे नहीं, यहाँ पर पहले आपको देख लेना है, आपका सेट बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑडियो ड्राइवर का जो समस्या होता है तो हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो हमें यकीन है कि आपको बहुत लाभ मिला होगा, और नेक्स्ट बार फिर हम कुछ अलग दूसरे विषय पर हम बात करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।